दोस्तों सतीश एक दिन अपने पिता से मिलने के लिए मेरठ जो उसका मकान था वहां जाता है और उसे कुछ मालूम नहीं था। जैसे ही मकान पर पहुंचता है बेल बजाता है। जब बेल बजती है तो गेट खोलने के लिए और कोई नहीं, एक महिला आती है। उस महिला को जैसे ही सतीश देखता है और सतीश को वो महिला देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। सतीश उसे देखता है तो सतीश के होश उड़ जाते हैं। आखिरकार वो महिला कौन थी? जो अकेले ससुर एक सरकारी टीचर थे वहां रह रही थी, वो सतीश की तलाकशुदा पत्नी थी। दोस्तों ये कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये मेरठ की कहानी है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, ये हकीकत कहानी है। एक बार इस कहानी को आप सुनिए, आखिरकार फिर आगे इस कहानी में हुआ क्या। दोस्तों सतीश ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। इसके पिता सरकारी टीचर थे और ये इसका एक मकान दिल्ली में बना हुआ था और एक मकान मेरठ में बना हुआ था। तो सतीश का जो विवाह हुआ था ये मेरठ से हुआ था, क्योंकि जो लड़की थी अंजलि जिसका नाम था, ये लड़की बहुत सुंदर थी। उसके पिता जिस कॉलेज में टीचर थे उसी में ये लड़की पढ़ती थी और उन्होंने, जो सतीश के पिता भगवान सिंह टीचर थे, इन्होंने उस लड़की को पसंद किया। अंजलि लड़की बहुत सुंदर थी, खूबसूरत होने के साथ साथ उस लड़की से वो टीचर हित करने लगे थे। उसके पिता का सब कुछ जाना माना करके और पहचान करके, क्योंकि अंजलि के जो पिता थे उसी कॉलेज में वो भी टीचर थे, तो उन दोनों का मोहब्बत थी और प्यार के साथ साथ उस लड़की को चाहते हुए यहां तक हुआ कि भगवान सिंह ने और अंजलि के पिता से रिश्ता की बात की तो बात बन गई। क्योंकि सतीश अकेला था और अंजलि भी दो भाई थे, अकेली बहन थी, तो शादी तय हो जाती है। दोस्तों कहानी बड़ा ही रोचकदार है। इस कहानी को सुनेंगे तो आप समझेंगे आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। क्योंकि वो टीचर भगवान सिंह थे, उस लड़की को पहले ही पसंद करते थे। दोस्तों उससे मोहब्बत भरी बातें करते थे, सतीश को नहीं मालूम था। लेकिन जो लड़की थी अंजलि, वो प्रिंसिपल नहीं थे, टीचर थे, उनके चंगुल में पहले से ही फंसी हुई थी। दोस्तों यहां तक हुआ कि शादी हो जाती है, हंसी खुशी से शादी होती है। सतीश दूल्हा बन के जाता है, अंजलि दुल्हन। रीति रिवाजी से शादी होती है। शादी होने के बाद अंजलि अपने पति के साथ दिल्ली रहने लगती है, जहां सास रहती थी और सतीश की एक बहन थी, उसकी शादी हो जाती है, वो भी रहती थी। दोस्तों लेकिन अंजलि जो थी फोन में बिजी रहती थी, उसकी माँ फोन करती थी। लेकिन सतीश जो था एक सरकारी कर्मचारी था और ये दिल्ली में सरकारी इनकम टैक्स में नौकरी करता था। दोस्तों हुआ ये कि अंजलि जो थी, जो भगवान सिंह उसके ससुर थे, टीचर थे, उनसे उसके नाजायज संबंध पहले से थे। लेकिन सतीश से इतना मोह नहीं था जितना उसका उसके ससुर जो मेरठ पढ़ाई करते थे, वहां पढ़ाते थे बच्चों को, वहां उनसे फोन करती रहती थी और उनसे बातें भी करती थी और कभी कभी चली जाती थी और वो उस मकान पर भी रहा करती थी। दो दो तीन तीन रात अपने ससुर के साथ गुजार देती थी। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि अंजलि ऐसा करती है। दोस्तों समय कहते हैं कि किसी न किसी ने चोरी करोगे तो एक दिन चोरी खुल ही जाती है। नतीजा यहां तक होता है कि अंजलि जो फोन करती थी ससुर के साथ, फोटो भी मिले, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिलती हैं, तो एक दिन सतीश जब फोन खंगालता है तो उसमें सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों यहां तक होता है कि सतीश और अंजलि में तू तू मैं होने लगी, लेकिन अंजलि नीचे नहीं पड़ी। यहां तक होता है कि अंजलि अपने पति को त्याग देना चाहती थी और ससुर से उसका संबंध बन गया था। लेकिन नतीजा यहां तक हुआ कि अंजलि दिल्ली से मकान छोड़ करके अपने घर चली गई और घर से ससुर के पास आती जाती थी, पैसे ऐंठती रहती थी और दो दो रात अपने ससुर के साथ बिताती थी। दोस्तों यहां तक हुआ
कि ससुर और बहू का एक ही रिश्ता बन गया, क्योंकि ससुर ना ही तो घर आता है ना ही अपनी पत्नी से बात करता है। लेकिन शक तो लोगों को हुआ, क्योंकि अंजलि का विवाह उन्हीं ने किया था, उसे उन्होंने ही पसंद किया था। अंजलि एक दिन अपने ससुर से कहती है, पिताजी ऐसा करो, कब तक ये समस्या से जूझते रहेंगे, ऐसा करो आप हमारा तलाक करवा दो, डिवोर्स हो जाए तो हम और आप आराम से जिंदगी बिताते रहें। दोस्तों ये सोच करके अंजलि ने अपने पिता से कहकर, अपनी माँ से कहकर के डिवोर्स के कागज डलवा देते हैं। डिवोर्स के कागज जाते हैं, यहाँ तक होता है कि 2 साल 3 साल मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद और अंतिम तारीख होती है, जज साहब ससीश से पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, पत्नी के साथ रहना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। तो सतीश कहता है, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं है, डिवोर्स के कागज तो इन्होंने डाले थे, अगर इनकी पसंदी है जो ये करें वो हम करने को तैयार हैं। दोस्तों यहाँ तक होता है कि वहाँ फैसला होता है और डिवोर्स हो जाता है, जो पैसा होता है उसे दे दिया जाता है और तलाक हो जाता है। सतीश अपने घर रहने लगता है दिल्ली, और पिताजी जो थे टीचर थे कॉलेज में, वहीं पढ़ाते थे। अब अंजलि को बिल्कुल छुटकारा मिल चुका था। यहाँ तक होता है कि अंजलि चोरी छिपे 8-8 10-10 दिन अपने ससुर के साथ और मेरठ वाले मकान पर गुजार देती थी, और ससुर और बहू का रिश्ता वो नहीं रहा, अब वो रिश्ता एक पति पत्नी में बदल चुका था। दोस्तों ये कहानी मालूम तो नहीं किसी को थी, लेकिन एक दिन सतीश को दिमाग में आया कि चलो पिताजी के पास चलते हैं, पिताजी को बहुत समय हो गया, पिताजी आए नहीं हैं। फोन पर बात करता रहता था, पिताजी अंजलि का तो डिवोर्स हो गया, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, गलत लड़की थी, मैंने विवाह कर लिया, चली गई तो कोई बात नहीं है। दोस्तों लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये ऐसा हो रहा था। तो बगैर फोन किए एक दिन सतीश रोडवेज बस पकड़ता है, और बस पकड़ने के बाद अपने मेरठ वाले मकान पर पहुंच जाता है। मकान पर पहुंचता है और जैसे ही जाकर के बेल बजाता है, तो बेल जब बजाता है तो और कोई नहीं आता, वही उसकी तलाकशुदा पत्नी अंजलि गेट खोलने के लिए दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजे पर जैसे ही पहुंचती है, अंजलि देखती है सतीश को, तो ऐसा लगता है कि उसके पैरों तले जमीन निकल चुकी हो। सतीश जब देखता है तो उसके होश ठिकाने नहीं रहते। ये क्या हुआ, तलाक हुआ है और ये यहाँ पर कैसे। दोस्तों सतीश जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है तो वहां का नजारा ही कुछ अलग था। बेडरूम में जो थे, जब देखता है तो पिता के कपड़ा उतरे हुए थे, अंजलि पहले से ही अर्ध वस्त्र पहने हुए थी, उसके वस्त्र उसके सारे उसी बेड पर रखे हुए थे। तो सतीश जब देखता है तो पिता से कहता है, पिताजी मैं तो ये जानता था कि आप हमारे पिता हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आपने विवाह इसीलिए करवाया है कि इस अंजलि का विवाह, क्योंकि अंजलि तुम्हारे रिलेशन में थी, तुम अंजलि के रिलेशन में थे। नतीजा यहां तक होता है दोस्तों, दोनों की जबान पर कोई शब्द नहीं आता। उसी वक्त सतीश जो होता है उसके पिता को फोन करता है और पिता उसके नहीं आते हैं। नतीजा यहां तक होता है कि वो और लोगों को इकट्ठा करता है, पूरा सबूत दिखाता है और पिताजी से कहता है, पिताजी बस अच्छा इसी में है कि हमसे तो डिवोर्स हो चुका है, अब हम खुशी यही करना चाहते हैं कि आप दोनों लोग खुशी रहें। आप खुशी रहेंगे तो हम आपको देखकर ही खुश बने रहेंगे, क्योंकि आपका दिल हम नहीं तोड़ना चाहते पिताजी। आप इसे अपनी पत्नी करके मानो, और आप मान भी रहे हैं। 2 फूल मालाएं मंगवाता है और 10-5 लोग इकट्ठे होते हैं। एक माला अंजलि के हाथ में देता है और एक माला अपने पिता के हाथ में देता है, और कहता है कि जो भी करना है, क्योंकि हमसे तो तलाक हो चुका है, आप इसके गले में माला डालिए, ये तुम्हारे गले में माला डाले, मैं हंसी खुशी से आप दोनों का विवाह करवा देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी पत्नी थी जिस समय डिवोर्स नहीं हुआ था। दोस्तों यही चलते लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब धिक्कार देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो होनहार होता है तो अंजलि माला उनके गले में डालती है, वो उनके गले में माला डालते हैं और उनका विवाह उस बहू से करवा देते हैं। दोस्तों
जब लोग देखते हैं कि हाँ सतीश ने देखा, रंगे हाथों पकड़ा, क्योंकि इससे डिवोर्स हुआ पिताजी के पीछे, तो उनकी खुशी के लिए अपनी बहू को त्याग देता है सतीश। दोस्तों इतना काम करने के बाद सतीश जो होता है अपने घर चला आता है। घर जब आता है तो अंजलि के माता पिता को मालूम पड़ता है कि डिवोर्स जो अंजलि ने लिया है ये अपने ससुर से गलत संबंध थे, और उनके माता पिता की कोई कमी नहीं थी अंजलि की। सतीश एक नेक लड़का था, बहुत सुंदर लड़का था। तो अंजलि की जो चाचा की लड़की थी बहुत सुंदर थी, उसके चाचा जाते हैं और सतीश की माँ के पैर छूते हैं और कहते हैं कि अंजलि ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी कन्या का दान करना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी तुम्हें सुपुर्द करना चाहता हूं, तुम्हारी पत्नी बनाना चाहता हूं। सतीश कहता है कि परिवार तो वही है, जो अंजलि थी वही तो तुम्हारी बेटी निकलेगी, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, क्योंकि वो जानते थे कि सतीश एक सरकारी जॉब करता है और इससे शादी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सतीश इनकार कर देता है कि इस परिवार से अब हम विवाह नहीं करेंगे। लोगों वो सब लोग वापस चले आते हैं और सतीश अपनी जिंदगी को अपनी माँ के साथ बड़े प्यार से काट रहा था। दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या ससुर और बहू ने सही किया या सतीश ने सही किया, निर्णय लेकर के क्या काम करवाया? क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमारे समाज दूषित हो रहा है कि ससुर और बहू के ज्यादातर नाजायज संबंध आपको देखने में मिलेंगे। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी? इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैंने ये कहानी आपको सुनाई थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।